मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक पर जानकारी देने के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। मित्रों, आज मैं धर्म और धार्मिक एक कथा है जो बहुत प्रचलित है, ग्रंथों में भी हमारे उसका वर्णन है। आज उसके बारे में मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि उस कथा को या परमात्मा ने उस लीला को क्यों रचा, उसके पीछे क्या कारण था। तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो कथा वर्णित है, हम सबसे पहले उसके बारे में समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, ताकि आप परिचित हो जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है आपने सुना होगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको अपने धर्म में रुचि है, आपको अपने हिंदू धर्म में, अपने सनातन धर्म में रुचि है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। ये कथा यहां से शुरू होती है कि ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने की तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान विष्णु जी जो उस समय योग निद्रा में थे, उनके कान से मधु और कैटब नाम के दो दानव या असुर, महाबलशाली जो असुर थे, वो उत्पन्न हुए। उन्होंने इधर उधर देखा, वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने पुकारा, विष्णु जी जागे और ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए मधु और कैटब, जो वो दो दानव जो विष्णु जी के कान से ही उत्पन्न हुए थे, उनके साथ उन्होंने जो है युद्ध किया। ऐसा लिखा है कि युद्ध बहुत समय तक चला, लेकिन वो जो दानव जो असुर थे, महाबलशाली महापराक्रमी, वो हार रहे थे और लगातार युद्ध करते चले जा रहे थे। तभी विष्णु जी ने, जो भगवती है, महामाई है, चाहे उन्हें पार्वती जी समझिए, माता शेरावाली समझिए, माता सरस्वती जी समझिए, या माता लक्ष्मी जी समझिए, एक ही है, विष्णु जी की ही शक्ति सब रूपा आप इन्हें मानिए। वो मधु और कैटब को वो मोहित कर लेती है। फिर मधु कैटब विष्णु जी से कहते हैं कि हम आपके पराक्रम से बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगिए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, दानव वरदान मांगने के लिए विष्णु जी से कह रहे हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि आप जो है सहस्त्र अपने वध के लिए तैयार हो जाएं। तब वो कहते हैं कि ठीक है, वध वहां करना जहां जमीन हो, क्योंकि यहाँ तो सारा जल ही जल है। तब विष्णु जी अपना आकार बहुत बढ़ा लेते हैं। उनकी जो जांग है वो इतनी विशाल हो जाती है कि वो एक तरह से वहां पे एक द्वीप या टापू जैसे जो है जल के अंदर दिखाई देती है। उसी के ऊपर दानवों को जो है चढ़ाकर वो उनका सुदर्शन चक्र से उनका वध कर देते हैं। ये कथा है। अब इस कथा को समझने की जरूरत है। कुछ मूर्ख लोग इस कथा को लेकर ये प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि वो कैसे भगवान जो दानवों से जो है जीत नहीं पाए, दानवों को हरा नहीं पाए। चलिए वो तो उनकी बात है, जो विरोधी है वो तो बोलते रहेंगे, क्योंकि आप उन्हें कितना भी समझा लीजिए, उनका तो मकसद ही विरोध करना होता है, तो वो विरोध करते रहेंगे। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था और किस लिए या किस कारण ऐसा करना पड़ा था। सबसे पहले एक बात समझिए कि हमारे जो आराध्य देव हैं भगवान विष्णु नारायण, उनका एक नाम लीलाधर भी है। वो लीला करते हैं और कुछ प्रसंग रचते हैं, और उसके बाद उसके पीछे छिपे संदेश को एक बहुत बड़े पैमाने तक, व्यापक पैमाने तक उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यानी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, ये भगवान विष्णु जी स्वयं करके दिखाते हैं। बोल के नहीं दिखाते हैं, वो करके दिखाते हैं कि ऐसा था, ऐसा हुआ और ऐसा करना चाहिए। जब अर्धनारीश्वर यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती जी अर्धनारीश्वर के रूप में जब प्रकट हुए, तब वो ब्रह्मा जी को आदेश देकर गए कि इस प्रकार आपने मादा और नर इस तरह से दो प्राणी रखने हैं और इस सृष्टि की रचना करनी है। आदेश देकर अर्धनारीश्वर भगवान जी अंतर्धान हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रह्मदेव जी बहुत समय तक संशय में पड़े रहे कि शुरुआत कहां से करें।
देखिए, अगर आपको भी अगर कोई चीज उठाकर दे दी जाए कि आपने ये बनाना, तो आप भी बहुत सोच में पड़ जाएंगे कि यार इससे मैं शुरुआत कैसे करूं। तो उसी तरह से ब्रह्मदेव जी भी बहुत समय तक सोच में पड़े हुए थे कि वो ठीक है, दो तरह के जीव रखने हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करना है। सिर्फ दो तरह के जीव ही नहीं रखने हैं, उनके गुण धर्म की भी बात थी। भगवान विष्णु जी जो योग निद्रा में थे, वो इस बात को समझ रहे थे कि ब्रह्मदेव जी बहुत भारी संशय में पड़ चुके हैं, जो इनकी सृष्टि रचना में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कब उन्होंने लीला धरी? अब देखिए, उन्होंने अपने ही कान से दो दानव प्रकट किए। उन दानवों को कोई वरदान नहीं था, उनको उनको सहज ही मारा जा सकता था, ब्रह्मदेव जी भी मार सकते थे, उनको कोई वरदान प्राप्त नहीं था, वो तो कान से निकले थे। लेकिन उन्होंने लीला धरी और उनसे युद्ध करते हुए बहुत समय बिताया। इसके पीछे संदेश क्या था? इसके पीछे संदेश यह था कि दो तरह के धर्म इस पृथ्वी पर चलेंगे, या दो तरह की ऊर्जाएं इस पृथ्वी पर चलेंगी, तभी आप इस पृथ्वी या सृष्टि का आप निर्माण कर पाएंगे। एक नकारात्मक शक्ति, दूसरी सकारात्मक शक्ति। दानवों के रूप में भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मदेव जी को समझाया कि ये नकारात्मक शक्ति के प्रतीक है, और विष्णु जी स्वयं सकारात्मक शक्ति के प्रतीक हैं। इससे एक बात तो जो है ब्रह्मदेव जी को क्लियर हुई कि किस तरह से विरोधी ऊर्जाएं या विरोधी शक्तियों का उन्होंने निर्माण करना, और उस तरह से सृष्टि में उनका आगे क्या क्या कार्य रहेगा। अब उन्होंने एक बात समझाई कि नकारात्मक शक्ति सकारात्मक शक्ति से हमेशा प्रबल रहेगी, दो गुना रहेगी, क्योंकि वो मधु कैटभ दो थे, भगवान विष्णु जी एक थे। समझाने के लिए, ब्रह्मा जी को समझाने के लिए, ब्रह्मदेव जी को समझाने के लिए कि हमेशा नकारात्मक शक्ति के अंदर सकारात्मक शक्ति की अपेक्षा दो गुना बल होगा, और सकारात्मक शक्ति को उस नकारात्मक शक्ति से लड़ना पड़ेगा। वो लड़ सकती है, यानी कि वो दो और वो एक, उनकी शक्ति डबल होगी और इनकी शक्ति एक होगी। नकारात्मक शक्तियों से, ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति, असुर, दानव, राक्षस हमेशा झुंड में आएंगे। वो दो थे, वो झुंड में आए थे, तो हमेशा वो लोग झुंड में आएंगे। और जो सकारात्मक शक्ति के जो प्रतीक होंगे, वो हमेशा अकेले भी युद्ध करने की उनके अंदर कला या क्षमता होगी। अब क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे, क्योंकि शक्ति बराबर है, वो दो में है, वो एक में है, तब जाके उनकी नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति बराबर हो रही है। यानी कि जितनी शक्ति नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा के अंदर है, जो दो में है, वो इधर पॉजिटिव वाले के एक में है। अब इसमें उन्होंने समझाया कि जैसे मैंने भगवती जी का स्मरण किया कि इन्हें मोहित कीजिए, तो ये भगवती जी किस चीज का प्रतीक है? ये भगवती जी जो माता लक्ष्मी, माता पार्वती, महामाई, माँ शेरावाली, ये देवी शक्ति या ईश्वरीय मदद का प्रतीक है। तो उन्होंने समझाया कि जब भी पॉजिटिव व्यक्ति पॉजिटिविटी से भरा होगा, सकारात्मक शक्ति और ऊर्जा से भरा होगा, तब उसकी मदद करने ईश्वरीय जो है शक्तियां, ऊर्जा खुद आएंगी, उसको मदद मिलेंगी, और वो सकारात्मक व्यक्ति उस नकारात्मक यानी कि नेगेटिव जो हमारी पावर है, उससे वो लड़ पाएगा और आसानी से उनका दमन कर पाएगा। ये लीला धरी थी भगवान विष्णु जी ने, हारे नहीं थे। राक्षसों को कोई वरदान नहीं था, कहीं वर्णित नहीं है। वो तो कान से उत्पन्न हुए और ब्रह्मदेव जी को खाने के लिए दौड़ पड़े। उनको तो ऐसे ही मारा जा सकता था, लेकिन उन्होंने लीला धरी कि किस प्रकार ईश्वर जो है आपको मदद पहुंचाएगा, किस प्रकार उनकी जो नेगेटिव लोगों की जो है बुद्धि या जो उन्हें कहते हैं कि उनकी शक्ति, वो ईश्वर के द्वारा हर ली जाएगी, और पॉजिटिव जो व्यक्ति है या पॉजिटिव ऊर्जा है, उसे किस प्रकार जीत हासिल होगी। इस लीला को करने के बाद ही ब्रह्मदेव जी आगे सृष्टि का निर्माण के लिए उद्यत हो सके, और उन्होंने फिर आगे सृष्टि का निर्माण किया। एक आदेश तो भोलेनाथ जी दे गए, तो दूसरा आदेश भगवान विष्णु जी ने अपनी लीला से उन्हें करके दिखाया कि इस प्रकार आगे सृष्टि में रचना करनी है। तो मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातनी भाइयों, ग्रंथों में जो कथाएं वर्णित हैं,
या जो हमारे ग्रंथों में दिया है उसे पढ़ना ही नहीं है, उसको समझना भी है। और समझना है तो समझ के उसे आगे पहुंचाना भी है। अगर मान लीजिए कि इसी तरह की कथा का वर्णन आपके सामने आ जाता और कोई पूछ लेता कि यार क्या आपके भगवान विष्णु हैं, वो तो लड़ ही नहीं पाए, जीत ही नहीं पाए, तो फिर आपके पास क्या जवाब था? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको उस कथा का मर्म पता ही नहीं है। देखिए, हमारे देवों के जो नाम है ना, वो ऐसे ही नहीं रख दिए कि किसी ने मुंह उठाया कोई भी नाम रख दिए। हमारे देवों के नाम का एक मतलब है। जैसे भगवान विष्णु जी के 1000 नामों का पाठ किया जाता है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, ये आपको किताबों के रूप में कहीं भी मिल जाएगा। 1000 नाम है उनके, और हर नाम का एक मतलब है, और उन्होंने हर एक नाम को जिया है, उसको करके दिखाया है। ऐसे ही नाम नहीं रखा गया कि कोई उठा और कुछ भी बोल दिया। हर एक नाम का उनका मतलब है, और उन्होंने हर एक नाम को जी कर दिखाया है। तो चलिए मित्रों, मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ समझाने का जो मैंने प्रयत्न किया उसमें मैं कुछ हद तक सफल रहूंगा। और फिर भी कुछ पूछना चाहते तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी बताइएगा। और चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।